आइए दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी सी एंड डी पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ए स्क्वेयर ए रेक्टेंगल ए रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले समझिए, हमें जब कभी भी कोई भी फिगर बताने की जरूरत पड़ती है, कोई भी फिगर आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्क्वेयर, रेक्टेंगल, रोम्बस यहां दिया हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो कोऑर्डिनेट ऊपर हमें दिए हुए हैं, उसको आपको लेंथ और बोल देते हैं साइड्स में कन्वर्ट करना है। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस के, उसके हिसाब से हमें इसकी जो लेंथ है उसमें हमें कन्वर्ट करना है, उसकी साइड की वैल्यूज में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, उससे हमें एटलीस्ट पता चलेगा कि ये साइड कहना क्या चाहती है, किसके बराबर है, पैरेलल है, इक्वल है, क्या है। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, सबसे पहले इसका एक डायग्रामेटिकली व्यू ले लेते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे देखिए, ए बी सी डी जो साइड ऑफ रेक्टेंगल है, सबसे पहले उसको बनाते हैं। ये देखिए यहां मैंने रेक्टेंगल एक बना दिया, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट बना दीजिए। एक ही कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए एक ही कोऑर्डिनेट है -1 -1। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है -1 4। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी है 5 4। डी के कोऑर्डिनेट क्या है, डी है 5 -1। इस तरह से मैंने इसके कोऑर्डिनेट बना दीजिए। अब ये कहता है कि इसके बीच में जो मिड पॉइंट है ए बी बी सी सी डी का, वहां पर क्या है, पी क्यू आर एस से मिड पॉइंट को डिफाइन करता है। देखिए इसने लिखा है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, पी क्यू आर एस के पॉइंट बनाइए, ठीक है, और फिर उनकी वैल्यू भी निकालिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पी क्यू आर एस की शेप की ही बात करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, बना लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की शेप ये बनेगी। पी क्या है, पी ए और बी का मिड पॉइंट है। क्यू क्या है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है। आर क्या है, डी सी का मिड पॉइंट है। और एस क्या है, एस डी ए का मिड पॉइंट है। इस तरह से हमने देखिए इसको बना लिया। अब यहां पे क्या करना है, अब हमें सबसे पहले देखिए पी क्यू आर और एस, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट, सबसे पहले समझिए, ये पॉइंट क्या है, सारे के सारे ये जो पॉइंट हैं ये हैं मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। रेफरेंस दो वैल्यू दी हुई हैं सभी की। कैसे निकालेंगे, देखिए निकालते चलते हैं। सबसे पहले पी की बात करते हैं। पी क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है -1 डिवाइड बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट -1 + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2, मतलब -1 ये हो गया, -1 + 4 3/2 ये हो गया, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स हो गए। लिख दीजिए पी के क्या है, -1 और ये 3/2। इस तरह से आपने इसको बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्यू क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है, तो कैसे करेंगे, -1 + 5 डिवाइड बाई 2, ये क्या है, +4 + 4 डिवाइड बाई 2। इस तरह से कर देंगे। ये आएगा 4/2, ये आएगा 2, 8/2, ये आएगा 4, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए इसकी वैल्यू, ये क्या आने वाला, ये है 2 और 4 हमने फाइंड आउट किया है। पी क्यू आर, अब देखिए आर की क्या वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, आर की वैल्यूज आ रही हैं 5 + 5 डिवाइड बाई 2 -1 + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इस तरह से आप कर दीजिए। ये आएगा 10/2, ये 5 बनेगा, और ये आएगा 3/2, ठीक है। यहां पर भी इसकी वैल्यू, आर क्या है, 5 है और 3/2 है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू आर एस की आपको वैल्यू निकालनी है। एस क्या है, ए और डी का मिड पॉइंट है, तो -1 + 5 डिवाइड बाई 2, यह आएगा -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। करेंगे इसको तो 4/2, ये 2 आ जाएगा, -2/2 ये आएगा -1, तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए। ये क्या है, ये है 2, ये है -1, ये है। तो हमने जितने भी मिड पॉइंट थे पी क्यू आर एस, उनकी वैल्यूज निकाल ली है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इनकी लेंथ निकालनी है। किसकी, पी क्यू की, क्यू आर की, आर एस की और एस पी की। जैसे ही लेंथ निकालेंगे तो हमें कुछ विजुअलाइज होने लगेगा कि किस तरह की लेंथ है, लेंथ का नेचर क्या है, ठीक है, क्या वैल्यूज आती है लेंथ की। तो अब लेंथ निकालते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पी क्यू की वैल्यू है, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। ये देखिए पी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई का एक्स कोऑर्डिनेट। अब क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला से देखिए,
x2 माइनस x1, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 इस तरह से कर दीजिए। y2 माइनस y1 4 माइनस ऑफ 3/2 इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या आएगा देखिए 3 3 सा 9 प्लस ऑफ 4 2 सा 8 माइनस 3 क्या आएगा 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 ये अंडर रूट कर दीजिए। ये क्या आने वाला है 9 4 या 36 प्लस ऑफ 25 61/4 यहाँ इसका अंडर रूट कर दीजिए। पी क्यू के बाद क्या है क्यू आर, देखिए किस तरह आएगा क्यू आर, ये अंडर रूट बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब कि 5 माइनस ऑफ 2 इसका ये स्क्वायर हो गया प्लस ऑफ 3/2 माइनस ऑफ 4 इसका स्क्वायर हो गया ये वाला इजिकल टू 5 माइनस 2 क्या होगा 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस ये हो गया 3 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 5/2 ये हो गया 25/4 अंडर रूट ऐसे बना दी। ये होगा 9 4 36 प्लस 25 61/4 ये भी 61/4 आ गया, ठीक है। आगे वैल्यू बनाते हैं, यहाँ पर बना लीजिए आप आर एस की वैल्यू। आर एस क्या है सिंपल सी बात है x2 माइनस x1 तो मतलब 2 माइनस ऑफ 5 इसका स्क्वायर प्लस ऑफ -1 माइनस ऑफ 3/2 इसका स्क्वायर ये हो गया अंडर रूट इसका। ये करेंगे -3 का स्क्वायर ये आएगा 9 प्लस ऑफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -2 -3 -5/2 ये आएगा 25/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ये भी 61/4 ये कितना आएगा 9 4 या 36 प्लस 25 61/4 ये यहाँ ऐसे बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम s और p की वैल्यू बनाते हैं। s और p क्या है अंडर रूट में इसको ऐसे बना लीजिए। यहाँ क्या करना है सिंपल सी बात है x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस ऑफ 3 प्लस 2 5/2 का स्क्वायर 25/4 इसका अंडर रूट इजिकल टू ये कितना आएगा 9 4 36 प्लस 25 61/4 का इस तरह से वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए इसकी मार्किंग करिए ये इतना आ रहा है ये भी इतना आ रहा है ये भी इतना आ रहा है और ये भी इतना आ रहा है मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं इसकी लिखेंगे अगर यहाँ पे तो ये क्या है 61/4 ये क्या है 61/4 ये क्या है 61/4 ये क्या है 61/4 ये भी 61/4 है, ठीक है। ये देखिए अब ये क्या हो गया इसका मतलब क्या है ये सारी की सारी लेंथ यहाँ पर बराबर है, ठीक है। सो अगर हम बोलें कि देखिए अगर हम बोले ऑल साइड्स आर इक्वल अगर सारी साइड्स इक्वल हैं इसका मतलब क्या है दो तरह की फिगर बन सकती है। एक तो स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, दूसरा रोम्बस बन सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है देखिए इन दोनों में फर्क ये है आपको पता चलेगा जब आप इनके डायगोनल बनाएंगे। जब आप इनके डायगोनल बनाएंगे तो आपको इनका फर्क पता चलेगा कि फर्क क्या है। स्क्वायर के डायगोनल क्या होता है रोम्बस का डायगोनल क्या होता है। देखिए स्क्वायर के डायगोनल में क्या होता है कि डायगोनल की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, रोम्बस में डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होती। तो ये भी लिख दीजिए यहाँ पर डेफिनेशन के स्क्वायर के केस में डायगोनल क्या होता है सेम और रोम्बस के केस में डायगोनल क्या होता है डिफरेंट, मतलब इसका साइज जो होता है ना डिफरेंट होता है। कैसे करेंगे डायगोनल भी निकाल लेते हैं। डायगोनल की वैल्यू क्या है देखिए पी आर हमें निकालना है और एस देखिए डायगोनल की वैल्यू क्या है बना लेते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे डायगोनल के लिए पी दो डायगोनल हमें यहाँ मिलते हैं, एक तो मिलता है हमें पी आर दूसरा मिलता है हमें क्यू एस, ये दोनों डायगोनल मिलते हैं। इसके लिए क्या है इनकी लेंथ निकालनी है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पी आर की लेंथ निकालते हैं, कैलकुलेट करिए यहाँ पे अंडर रूट लगा दीजिए। यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ ये देखिए 3/2 माइनस ऑफ 3/2 ये तो जीरो हो जाएगा एकदम, यहाँ इसका स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए ये तो जीरो हो जाएगा एकदम से और ये क्या होगा ये हो गया 5 + 1 6 का स्क्वायर और अंडर रूट फिर ये 6 हो जाएगा। यहाँ इसकी मार्किंग कर दीजिए। सॉरी पी आर की कितनी वैल्यू आ गई ये 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब क्यू एस देखते हैं क्यू एस कितना आने वाला है, क्यू एस भी यहाँ निकाल लीजिए। क्यू एस क्या है अंडर रूट लगा दीजिए आप x2 माइनस x1 2 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या आएगा 2 में से 2 गया ये 0 आ गया और यहाँ पर ये क्या आ रहा है -1 इंटू -1 और -4 -5 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट तो ये क्या होगा 5 बनेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई क्यू एस है 5 यूनिट्स।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, डायगनल इक्वल नहीं है इस केस में। इसका मतलब सॉल्यूशन और आंसर क्या है, दिस इज अ रोम्बस। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पीछे देखिए आपको बताया था अगर डायगनल सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, तो क्या फिगर बनेगी, रोम्बस बनेगी, जो यहां मुझे दिख रही है। ठीक है, बनती हुई देखिए दिख रही है, बस मुझे प्रूव करना था। तो प्रूव मैंने कैसे किया कि मुझे डायगनल की लेंथ भी निकाल ली मैंने, जिससे मैंने अंडरस्टैंडिंग ये प्रूव कर दी। इस तरीके से उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं।